Hello students, today we will solve some numerical problems on cells, combination of cell, series, parallel and mixed grouping of cell. Let's start. Topic problems on cell. Let's start. क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको ए न्यू फ्लैश लाइट सेल ऑफ EMF 1.5 volts gives a current of 15 amperes when connected directly to an emitter of resistance 0.04 ohm. The internal resistance of cell is, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है. देखो कैसे सोल्व करेंगे. गिवन क्या क्या हमारे पास क्या क्या दे रखा है. देखो गिवन V दे रखा है, EMF दे रखा है आपको 1.5 वोल्ट, I दे रखा है 15 एम्पियर. ओके, रेजिस्टेंस दे रखा है, कनेक्टेड है किसके साथ, एमीटर के साथ. तो ये कैसा हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, कैपिटल R इजिकल टू 0.04 ओम. निकालना है क्या आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. हमने फॉर्मूला निकाला था I इजिकल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R होता है. I कितना है 15 इजिकल टू EMF कितना है 1.5 अपॉन R 0.04 प्लस R. ओके, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.60 प्लस 15R इजिकल टू 1.5. ओके, यहाँ से देखो 0.60 इजिकल प्लस 15R, यहाँ से 15R इजिकल टू 1.5 माइनस 0.60 हो गया. एंड 15R इजिकल टू माइनस कर देंगे यहाँ से 9, 0.9 एंड R इजिकल टू 0.9 अपॉन 15. दैट इज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 9/150, 0.06 ओम. ओके, आंसर क्या आ गया आपका 0.06 ओम. तो ऑप्शन क्या आ गया आपका बी. ओके, देखो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, करंट I इजिकल टू E अपॉन R प्लस R. ओके, यहाँ से देखो 1.5 अपॉन 0.04 प्लस R, यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की 0.06 ओम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. देखो, अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R गिव्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम. कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड EMF ऑफ सेल. देखो EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है. जब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना आता है 0.25, और जब 25 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना आता है 0.25. ओके, तो दो कंडीशन है 0.5 और 0.25. देखो कैसे सोल्व करेंगे. हमें पता है I इजिकल टू क्या होता है E अपॉन R प्लस R. दो अलग अलग केस हो रहे हैं यहाँ पे. एक तो फर्स्ट केस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 12 ओम है, तो दो अलग अलग केस मान के चलो. केस फर्स्ट R इजिकल टू क्या है 12 ओम. तो यहाँ से I या E की वैल्यू निकाल लो. E इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं I इंटू R प्लस R. E की वैल्यू हमें निकालनी है. I की वैल्यू दे रखी है आपको कितना है फर्स्ट केस में 0.5 इंटू R 12 ओम और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R ही है. इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट. केस सेकंड कब, जब R इजिकल टू क्या है 25 ओम है, तो E इजिकल टू क्या लिख सकते हैं सिमिलरली I इंटू R प्लस
आर लिखेंगे। ई इज इक्वल टू आई, अब इस केस में करंट कितना है 0.25 एम्पियर, 0.25 इंटू 25 प्लस आर, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहाँ से लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 12 प्लस आर इज इक्वल टू 0.25 इंटू 25 प्लस आर। ओके, यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग लिख लो चाहिए एक साथ लिख लो, इसको एक ही बात है, मल्टीप्लाई कर लो 6 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 25 625 और 6.25 प्लस 0.25 आर। यहाँ से इनको एक साथ ले आओ 6, यहाँ से इसको इधर ले आए हम 0.5 आर, इसको इधर ले आए माइनस 0.25 आर। ओके, इजिकल टू क्या बच गया 6.25 माइनस 6। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रख दिया। यहाँ से 6 प्लस 0.25 आर इजिकल टू 6.25 प्लस 0.25 आर, 0.25 आर को इधर ले आए और 6 को उधर लेके चले गए, क्या बचा यहाँ से 0.25 आर इजिकल टू यहाँ से कितना बचेगा 0.25 आर इजिकल टू 0.25 एंड आर इजिकल टू 0.25 अपॉन 0.25 इजिकल टू 1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम आ गया। ओके, किसी भी एक इक्वेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से क्या आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट केस आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ई निकालना है तो 0.5 इंटू 12 प्लस आर की वैल्यू क्या है 1 है, ई इज इक्वल टू 0.5 इंटू 13, तो ईएमएफ कितना आ गया यहाँ से 4.5 वोल्ट। ईएमएफ आ गया आपका 4.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया 1। ओके, अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हार्ड की तरफ। 2 लेक्चर बनाएंगे इसमें, एक सिंपल के इसके बेसिक जो न्यूमेरिकल्स है वो, और फिर स्टैंडर्ड जो लास्ट ईयर आईआईटी में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इजिकल टू 5 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो आपको बताया था कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। जब सर्किट क्या हो ओपन हो, दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो वो क्या होता है ईएमएफ होता है। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और सर्किट इज क्लोज, तो उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट है, मतलब ये क्या है ईएमएफ है जब क्या है सर्किट ओपन है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपके पास ईएमएफ दिया हुआ है 2.2 वोल्ट, जब इसको 5 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया तो सर्किट क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट यहाँ तक का रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया V 1.8 वोल्ट। रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाली थी, R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर पुट कर देंगे। R इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है 2.2 अपॉन V की वैल्यू 1.8 माइनस 1 इंटू 5। ओके, तो R क्या बच गया यहाँ से 22, डायरेक्ट लिख देते हैं अपॉन 18 माइनस 1 इंटू 5, 11 बाई 9 माइनस 1। आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 11 माइनस 9 बाई 9 इंटू 5 एंड आर इज इक्वल टू 2 बाई 9 इंटू 5 एंड आर इज इक्वल टू 10 बाई 9 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया 10 बाई 9 ओम। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इजीली फॉर्मूला बेस्ड है, निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो आपको, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट, इज 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज, मतलब आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ओके, देखो क्या क्या दिया हुआ आपको, EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3.9 ओम। ओके, आपको बताना क्या है, यहाँ से V की वैल्यू बतानी है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल। तो वही एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, R इज इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 इज इक्वल टू EMF दे रखा है आपको 2/V, हमें निकालना है माइनस 1 इंटू R। R की वैल्यू भी आपको दी हुई है, पुट कर दो, R इज इक्वल टू 3.9, 0.1 इज इक्वल टू 2 माइनस V अपॉन V इंटू 3.9। इसको इधर लेके चले जाओ एक बार, 0.1 अपॉन 3.9 इज इक्वल टू 2 माइनस V अपॉन V। यहाँ से क्या आ गया, 1/39 इज इक्वल टू 2 माइनस V अपॉन V, तो उस मल्टीप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू 78 माइनस 39 वोल्ट। इसको इधर लेके आए तो V प्लस 39 V इज इक्वल टू 78, 40 V इज इक्वल टू 78 एंड V इज इक्वल टू क्या आ गया, 78/40। ओके, कैंसिल कर दो, कट कर दो, 39/20 आ गया। ओके, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 3.9/2 और ये वैल्यू आपकी आ गई 1.95 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस द सेल कितनी आ गई, 1.95 वोल्ट। ओके, ऑप्शन क्या आ गया आपका, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, द करंट इज 0.5 एम्पियर। जब 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट है सेल के अक्रॉस, तो करंट क्या है, 0.5 एम्पियर। व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5 ओम, जब रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्रीज कर देते हैं, द करंट इज 0.25 एम्पियर। द EMF ऑफ द सेल इज, EMF क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं 0.5, 1.5, 2.0, 2.5। ओके, तो देखो इससे लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, सेम इसी टाइप से किया था, EMF का यूज करके। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे RU की यूज करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। देखो, शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, उससे भी करके देखना आप, और शॉर्ट ट्रिक का यूज करके भी देखना। शॉर्ट ट्रिक, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। ओके, जब क्या वो रेजिस्टेंस R1 से R2 मतलब इंक्रीज हो रहा हो, करंट I1 से I2 हो रहा हो, तो EMF हम शॉर्टली निकाल सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको EMF निकालने की, E इज इक्वल टू I1 I2 अपॉन I2 माइनस I1 इंटू R1 माइनस R2। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यहाँ पे देखो I1 I2, पहले R1 कितना है, रेजिस्टेंस R1 कितना है, 2 ओम है, R2 कितना हो गया यहाँ पे, 5 ओम हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। I1 कितना है यहाँ पे, करंट I1 0.5 एम्पियर है, तो I2 कितना हो गया यहाँ पे, 0.25 एम्पियर। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, सीधा से। ठीक है,
तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज करके निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे देखो, ई एम एफ ई इज इक्वल टू I1 कितना है यहाँ पे 0.5 इंटू I2 कितना है 0.25 अपॉन I2 कितना है 0.25 माइनस I1 कितना है 0.5 इंटू R1 कितना है यहाँ पे 2 और R2 कितना है 5, तो 2 माइनस 5। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे। ई एम एफ इजिकल टू 125, तो यहाँ से क्या गया 0.125 अपॉन यहाँ से कितना बच गया 0.25 नेगेटिव बच गया ये, और इनटू में यहाँ से कितना बच गया -3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व किया यहाँ से हमने तो कितना आ गया 0.5 नेगेटिव का, तो ई एम एफ कितना आ गया -0.5 इंटू -3। ई एम एफ कितना आ गया यहाँ से 1.5 वोल्ट पॉजिटिव। तो ई एम एफ की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारी 1.5 वोल्ट। आप उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किया था उस तरीके से, लेकिन शॉर्टकट ध्यान रखो, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो तो सीधा सा करंट क्या दिखेगा आपको, डिक्रीज दिखेगा, तो वहाँ से ये यूज करेंगे। ओके, शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, अ प्राइमरी सेल हैज़ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट्स व्हेन शॉर्ट सर्किट इट गिव्स ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 4.5 ओम, 2 ओम, 0.5 ओम, 1/4.5 ओम। देखो आपको ध्यान हो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या था, 2 केस पढ़े थे। व्हेन ओपन सर्किट होता है तब, और शॉर्ट सर्किट होता है तब। ठीक है, कंडीशन पढ़ी थी हमने सेल के अंदर, एक तो ओपन सर्किट के अंदर और एक शॉर्ट सर्किट के अंदर। ध्यान हो आपको, ओपन सर्किट के अंदर करंट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या होता है E/R। ध्यान रखना, कैसे सोल्व करेंगे देखो, इन शॉर्ट सर्किट में ISC, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट बोलते हैं शॉर्ट सर्किट में, और ओपन सर्किट में करंट क्या होता है 0 होता है। ISC क्या होता है E/R के इक्वल होता है। तो आपको क्या दे रखा है देखो, 3 एम्पियर दे रखा है करंट, शॉर्ट सर्किट का करंट, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है। R इजिकल टू क्या आ गया E/ISC। E कितना है 1.5/3, कितना आ गया यहाँ से 0.5 ओम। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन सी 0.5 ओम। तो ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं। एक हमने उसमें ग्राफ भी बनाया था, ठीक है, दोनों इनके चीज़ का, ओपन सर्किट का और शॉर्ट सर्किट का। तो ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट में, ओपन सर्किट में करंट और EMF या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, 2 पॉइंट पे हमने निकाला भी था, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज एज शोन इन फिगर। इन ऑर्डर टू गिव द मैक्सिमम पावर टू द नेटवर्क द वैल्यू ऑफ R इन ओम शुड बी। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हैं 4/9, 8/9, 2 और 18। देखो क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू गिव द मैक्सिमम पावर टू द नेटवर्क। ध्यान हो, आपको हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। पढ़ा था हमने, R कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r होना चाहिए, तो पावर क्या होगी मैक्सिमम होगी। और हमने रिलेशन भी निकाली थी मैक्सिमम पावर के लिए, P की वैल्यू भी निकाली थी वहाँ से, ध्यान हो आपको। ओके, E²/4R। तो यहाँ से कैपिटल R क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इनको डायग्राम को सोल्व करना है यहाँ से। ठीक है, और डायग्राम को सोल्व करके पहले हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रख देंगे, तो मैक्सिमम पावर होगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R should be equal to the
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल, दैट इज R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो R तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ये भी R ये भी क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। और इसको सोल्व करके देखेंगे, पहले तो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका R यहाँ से 2R हो गया, तो ये R यहाँ से ये 2R हो जाएगा और ये R है, इसके साथ एक क्या आ गया यहाँ से ये R और R, ये 2R हो गया और यहाँ से ये 4R दिया हुआ है आपको 4R, और ये कितना हो गया 2R हो गया और ये 6R, और इनके साथ फिर क्या है बैटरी सेल कनेक्ट है। ओके, तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 4 ओम, ये भी डायरेक्ट लगा देते हैं इसके साथ। अब देखो पहले R/2R P/Q इज इक्वल टू R/S है या नहीं है, R/2R 1/2 ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है, ये इस टाइप से बन जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप सोल्व कर सकते हो इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज को ईजिली। तो R + 2R 3R और 2R और 4R 6R, तो 3R/6R आ गए यहाँ से, 3R/6R। ओके, सोल्व कर लेंगे यहाँ से, P/Q इज इक्वल टू R/S के इक्वल है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे R + 2R 3R और यहाँ से क्या आ गया 6R आ गया, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम अगर वैल्यू निकालें पैरेलल कॉम्बिनेशन से तो क्या आ गया 1/3R + 1/6R। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया 6R LCM आ गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6R, और यहाँ से इसकी रेसिप्रोकल करेंगे तो 6R/3 इज इक्वल टू 2R। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या आ गया 2R आ गया, 2R को R के इक्वल पुट कर देंगे यहाँ से, R क्या है 4 ओम है, तो 2R इज इक्वल टू क्या हो गया 4R के इक्वल हो, सॉरी 4 के इक्वल हो गया, क्योंकि R क्या है 4 ओम है, और R की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, तो R की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, जो R यूज करेंगे वो 2 ओम, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका C, ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, 8 वोल्ट 10 वोल्ट 6 वोल्ट 0। देखो एक बार अच्छे से डायग्राम देखो, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये जो कंडीशन है ये आपको कैसी कंडीशन दिख रही है, ओपन सर्किट की कंडीशन दिख रही है या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन दिख रही है। देखो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी तो यहाँ से पढ़ा था हमने, जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तो करंट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल क्या होता है 0 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा D आ जाएगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी क्या है शॉर्ट सर्किटेड है, और शॉर्ट सर्किटेड के केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। ओके, तो ये तो सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन था वैसे, ध्यान रखना आप। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाले केस दोनों ध्यान रखने। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए टॉर्च बल्ब रेटेड एज 4.5 वाट 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द EMF ऑफ द सेल नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी इज। EMF बताना है सेल का जब फुल इंटेंसिटी से ग्लो करे, 4.5 1.5 2.67 13.5 वोल्ट। देखो आपको पावर दी हुई है और इसकी वोल्टेज दी हुई है, 1.5 वोल्ट पे मतलब फुल इंटेंसिटी से कब ग्लो करेगा ये 1.5 वोल्ट पे। देखो कैसे सोल्व करेंगे सॉल्यूशन, बल्ब ग्लोज विद फुल इंटेंसिटी when potential difference across it
इज 1.5 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है तो करंट क्या होगा इन दोनों केसेज में, और इनका करंट टोटल निकाल के ये इसका इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस करंट निकाल के उनका सम कर देंगे, वहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो करंट अक्रॉस बल्ब के अक्रॉस करंट निकाले तो हम आई की वैल्यू यहाँ से टोटल करंट बाद में निकालेंगे। करंट अक्रॉस बल्ब हमें पता है P इजिकल टू वी आई होता है, तो I इजिकल टू पी बाई वी हो गया। पावर हमें दे रखी है बल्ब की 4.5 और V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हमें पता है 1.5। ओके, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है 4.5 और 1.5 3 एम्पियर करंट अक्रॉस बल्ब। और करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, तो 3 एम्पियर तो यहाँ पे आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं आई इजिकल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 1.5, इसके अक्रॉस जितना इतना इसके अक्रॉस है, अपॉन में आर 1 तो 1.5 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी करंट आ गया। ओके, टोटल करंट कितना हो गया देखो, टोटल करंट आई इजिकल टू 3 प्लस 1.5 इजिकल टू 4.5 एम्पियर टोटल करंट आ गया यहाँ से। अब इजीली निकाल सकते हैं हम, देखो E इजिकल टू वी प्लस आई आर, इसका यूज करेंगे। ओके, EMF हमें निकालना है, V हमें दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है देखो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2.67 ओम, 2.67 ओम। ओके, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई हमारी V 1.5 प्लस I की वैल्यू 4.5 इंटू 2.67, इसको सोल्व कर लेंगे। E इजिकल टू 1.5 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, यहाँ से आगे यहाँ से 12, तो कितना आ गया ये 13.5 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। देखो एक बार ये कह रहा है कि बल्ब फुल इंटेंसिटी से ग्लो करे तो ईएमएफ बताना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको। तो बल्ब फुल इंटेंसिटी से कब ग्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके रोज कितना हो 1.5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि रेटिंग में हमने पढ़ा था कि 1.5 वोल्ट अगर इसको वोल्टेज मिलती है तो ये इसकी फुल इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, मतलब 4.5 वाट से ग्लो करेगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, इसके अक्रॉस पता है, पैरेलल में क्योंकि सेम होता है, और पावर इसकी पता है तो इसका करंट निकाल लेंगे। इस पे रेजिस्टेंस पता है तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, दोनों के अंदर करंट का पता चल गया, टोटल करंट क्या होगा, इनका सम हो गया 4.5। EMF इजिकल टू V प्लस आई आर। ओके, E माइनस वी इजिकल टू आई आर, उसका यूज कर लेंगे, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, ए ग्रुप ऑफ एन सेल्स हुज EMF वेरीज डायरेक्टली विद द इंटरनल रेजिस्टेंस एज पर द इक्वेशन EN इजिकल टू 1.5 RN। EN इजिकल टू 1.5 RN। EMF इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली। आर कनेक्टेड एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर, द करंट आई इन द सर्किट इज, करंट कितना होगा, R1 वन सेल है ये, फर्स्ट सेल R1, सेकंड R2, थर्ड R3, 4 R4 और RN। ओके, ऑप्शन दे रखे 0.51, 5.1, 0.15 और 1.5 एम्पियर। कैसे सोल्व करेंगे देखो, EMF कैसे वेरी कर रहा है, इजिकल टू EN इजिकल टू 1.5 RN, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो हमें पता है I निकालना है आपको, तो I क्या होता है, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R। देख सकते हैं I इजिकल टू E अपॉन R। E अपॉन R का मतलब क्या हो गया, यहाँ से E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देखो, E इक्विवेलेंट 1.5 R1 प्लस 1.5 R2 प्लस 1.5 R3 प्लस 1.5 R4 प्लस एच सुन
अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एच ऑन। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो करंट क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। सिंपल सा है, EMF ये इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो 1.5, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट को तो I इज इक्वल टू क्या आ गया 1.5 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, टू बैटरीज ए एंड बी each of EMF 2 volt are connected in series to external resistance R is equal to 1 ohm. Internal resistance of A is 1.9 ohm and that of B is 0.9 ohm. What is the potential difference between the terminals of battery A? बैटरी A के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। ओके, तो सिंपल से है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है कि I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ओके, नेट EMF क्या होगा, देखो अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट हैं तो EMF क्या होंगे, एडिटिव होंगे, या सेम होते तो क्या होते, सब्ट्रैक्टिव होते। तो E1 प्लस E2 अपॉन नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, दोनों का रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का दे रखा है आपको। तो EMF E1 प्लस E2, दोनों का EMF क्या है यहाँ पे, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, तो 2 प्लस 2 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, 1 प्लस R1, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0.9, ए के लिए 1.9 और सेकंड के लिए 0.9। I की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से I इज इक्वल टू 4 अपॉन 3.8, I की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3.8 एम्पियर। सोल्व कर लो, इसको करते हो तो नहीं हो, क्यों रहने तो हमें आगे यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया E माइनस IR। ओके, R यहाँ पे यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस नेट। V कितना है आपको निकालना है, EMF कितना है यहाँ पे, E की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2 माइनस I की वैल्यू कितनी है 4/3.8 इंटू में R नेट कितना है, R नेट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अच्छा फर्स्ट वाला निकाल ले तो फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.9, तो RA यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, VA निकालना है तो RA यूज करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 2 से ये कैंसिल 2, तो VA इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी A इज इक्वल टू 0। B के अक्रॉस निकालना हो तो B के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे B का यूज कर लेंगे और सब कुछ यू की यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, 0 का मतलब आपका ऑप्शन C इज करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, देखो इन ए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 5 रो पैरेलल में कनेक्ट है, हमने पढ़ा था मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल 5 रो पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब m की वैल्यू हो गई है 5, इसलिए हमने n और m की वैल्यू अलग अलग ली थी। बाई ईच रो कंटेन्स 10 सेल, ईच रो में क्या है 10 सेल है, मतलब ये n की वैल्यू होगी। दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स ए करंट I थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 20 ओम। If the EMF and internal resistances of each cell is 1.5 volt and 1 ohm respectively, then the value of I is, I की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं 0.14, 0.25, 0.75 और D इक्वल टू 0.68। कैसे सोल्व करेंगे, देखो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का केस हो गया, केस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, m की वैल्यू पैरेलल में जो कनेक्ट है वो m की वैल्यू कितनी होगी 5 और सीरीज में जो है वो n की वैल्यू कितनी होगी 10। ओके,
करंट निकालना में, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। ये फॉर्मूला निकाला था हमें, ध्यान हो तो, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। ये नेट ईएमएफ हो गया। पैरेलल में सभी का ईएमएफ क्या होता है, जो सिंगल सेल का होता है वो इक्वल होता है, तो एन ई हो गया सिंगल सेल के जो एन सेल हैं सीरीज में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकाला हमने रेसिप्रोकल करके, तो एन आर बाई एम आ गया। ओके, एन की वैल्यू कितनी है देखो 10 इंटू ई एम एफ की वैल्यू कितनी है हर सेल का 1.5, तो 1.5 अपॉन आर कितना आपका 20 ओम, 20 प्लस एन की वैल्यू 10 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आपका 1 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो गया 2। कट करके यहाँ से क्या हो गया 15 अपॉन 20 प्लस 2, 15 अपॉन 22। ओके, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 15/22 जो भी आता है वो 0.6 8, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.68 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया 0.68 एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सिंपल केस हैं सारे, फॉर्मूला बेस्ड हैं। अभी कुछ थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, टू गेट मैक्सिमम करंट इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, वन कैन यूज n रोज ऑफ m सेल्स। देखो रिवर्स है जो हमने लिया था उसका, हमने क्या ली थी m सेल्स ली थी, वो पैरेलल में ली थी और n सीरीज में ली थी। तो यहाँ पे n रोज ऑफ m सेल m सीरीज में और n क्या है पैरेलल में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 24, m इंटू n मतलब 24 है, तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज 0.5, देन एम एन की वैल्यू बतानी है। एम एन की वैल्यू m इंटू एन क्या होता है कैपिटल एन 24, तो 24 आना चाहिए और m और n की वैल्यू निकालनी है। तो वही मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है। ध्यान हो आपको, तीनों केसेज में हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी, पैरेलल में भी और मिक्स ग्रुपिंग में। इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम करंट के लिए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होता है, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान रखना है कंप्लीट सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंसीज ऑफ द सेल बोल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंसीज ऑफ द सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है आर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था एन आर बाई एम यूज किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम आर बाई एन हो जाएगा, क्योंकि एम की जगह एन हो गया और एन की जगह एम हो गया। तो यहाँ से यूज कर लो। देखो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 ओम, 3 एम इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू स्मॉल आर की 0.5 अपॉन में एन, ये आपको दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ गया 3n इज इक्वल टू 0.5 m, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि m इंटू एन इज इक्वल टू 24 है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू क्या आ गई 24/m आ गई। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट की 3 इंटू 24/m इज इक्वल टू 0.5 m। यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आ गया 72/m इज इक्वल टू 0.5 m। ओके, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालो कोई भी, एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.5 m स्क्वायर इज इक्वल टू 72, m स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 0.5, तो ये आ गया आपका m स्क्वायर इज इक्वल टू
72 और 72720 अपॉन 5। एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 आ गया। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। एम इज इक्वल टू 12। एन की वैल्यू आपको पता है, इसमें पुट कर दोगे तो एन इज इक्वल टू 24/12 इज इक्वल टू 2। तो एन की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। एम इज इक्वल टू 12 और एन इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम करंट कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में या मिक्स कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, टू बैटरीज ए एंड बी ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 1.9 ओम एंड दैट ऑफ बी इज 0.9 ओम। What is the potential difference between the terminals of बैटरी A? बैटरी A के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। ओके, तो सिंपल से है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है कि I इज इक्वल टू नेट ई एम एफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ओके, नेट ई एम एफ क्या होगा, देखो अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट हैं तो ई एम एफ क्या होंगे, एडिटिव होंगे, या सेम होते तो क्या होते, सब्ट्रैक्टिव होते। तो E1 प्लस E2 अपॉन नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2, दोनों का रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का दे रखा है आपको। तो EMF E1 प्लस E2, दोनों का EMF क्या है यहाँ पे, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, तो 2 प्लस 2 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, 1 प्लस R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0.9, ए के लिए 1.9 और सेकंड के लिए 0.9। आई की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से आई इज इक्वल टू 4 अपॉन 3.8। आई की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3.8 एम्पियर। सोल्व कर लो, इसको करते हो तो नहीं हो, क्यों रहने तो हमें आगे यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस आई आर। ओके, आर यहाँ पे यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस नेट। V कितना है आपको निकालना है, EMF कितना है यहाँ पे, E की वैल्यू, E की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 4/3.8 इंटू में आर नेट कितना है, आर नेट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अच्छा फर्स्ट वाले निकालने, तो फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.9, तो आर ए यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, वी ए निकालना है तो आर ए यूज करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 2 से ये कैंसिल 2, तो वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ए इज इक्वल टू 0। बी के अक्रॉस निकालना हो तो बी के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बी का यूज कर लेंगे और सब कुछ यू की यूज करेंगे। नेक्स्ट, 0 का मतलब आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, देखो इन ए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 5 रो पैरेलल में कनेक्ट है, हमने पढ़ा था मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल 5 रो पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब m की वैल्यू हो गई है 5, इसलिए हमने n और m की वैल्यू अलग अलग ली थी। बाई ईच रो कंटेन्स 10 सेल, ईच रो में क्या है 10 सेल है, मतलब ये n की वैल्यू होगी। दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स ए करंट I थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 20 ओम। If the EMF and internal resistances of each cell is 1.5 volt and 1 ohm respectively, then the value of I is, I की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं 0.14, 0.25, 0.75 और D इक्वल टू 0.68। कैसे सोल्व करेंगे, देखो मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का केस हो गया, केस ऑफ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, m की वैल्यू पैरेलल में जो कनेक्ट है वो m की वैल्यू कितनी होगी 5
और सीरीज में जो है वो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। ओके, करंट निकालना हमें, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। ये फॉर्मूला निकाला था हमें, ध्यान हो तो, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। ये नेट EMF हो गया। पैरेलल में सभी का EMF क्या होता है, जो सिंगल सेल का होता है वो इक्वल होता है, तो एन ई हो गया सिंगल सेल के जो n सेल हैं सीरीज में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकाला हमने रेसिप्रोकल करके, तो एन आर बाई एम आ गया। ओके, n की वैल्यू कितनी है देखो 10 इंटू EMF की वैल्यू कितनी है हर सेल का 1.5, तो 1.5 अपॉन R कितना है आपका 20 ओम, 20 प्लस n की वैल्यू 10 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आपका 1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो गया 2। कट करके यहाँ से क्या हो गया 15 अपॉन 20 प्लस 2, 15 अपॉन 22। ओके, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। 15/22 जो भी आता है वो 0.6 8, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 0.68 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया 0.68 एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सिंपल केस हैं सारे, फॉर्मूला बेस्ड हैं। अभी कुछ थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, टू गेट मैक्सिमम करंट इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, वन कैन यूज n रोज ऑफ m सेल्स। देखो रिवर्स है जो हमने लिया था उसका, हमने क्या ली थी m सेल्स ली थी, वो पैरेलल में ली थी और n सीरीज में ली थी। तो यहाँ पे n रोज ऑफ m सेल, m सीरीज में और n क्या है पैरेलल में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 24, m इंटू n मतलब 24 है, तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज 0.5, देन एम एन की वैल्यू बतानी है। एम एन की वैल्यू m इंटू एन क्या होता है कैपिटल एन 24, तो 24 आना चाहिए और m और n की वैल्यू निकालनी है। तो वही मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल है। ध्यान हो आपको तीनों केसेज में हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी, पैरेलल में भी और मिक्स ग्रुपिंग में। इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होता है, इन ऑर्डर टू फाइंड maximum current in mixed grouping of cells, internal resistance is of the order of external resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान रखना है कंप्लीट सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंसीज ऑफ द सेल बोल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंसीज ऑफ द सेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसी। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है R है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था NR/M यूज किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MR/N हो जाएगा, क्योंकि M की जगह N हो गया और N की जगह M हो गया। तो यहाँ से यूज कर लो। देखो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3 ओम, 3 M इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू स्मॉल r की 0.5 अपॉन में n, तो क्या आ गया 3n इज इक्वल टू 0.5 m, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि m इंटू एन इज इक्वल टू 24 है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू क्या आ गई 24/m आ गई। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट की 3 इंटू 24/m इज इक्वल टू 0.5 m, यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आ गया 72/m इज इक्वल टू 0.5 m। ओके, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालो कोई भी, एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.5 m² इज इक्वल टू 72, m² इज इक्वल टू 72 अपॉन 0.5, तो ये आ गया आपका m² इज इक्वल टू
72 और 72720 अपॉन 5। एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 आ गया। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। एम इज इक्वल टू 12। एन की वैल्यू आपको पता है, इसमें पुट कर दोगे तो एन इज इक्वल टू 24/12 इज इक्वल टू 2। तो एन की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। एम इज इक्वल टू 12 और एन इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम करंट कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में या मिक्स कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, 100 cells each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. Each row contains equal number of cell. The number of rows should be, number of row कितनी होंगी, सभी रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सेल। ओके, जैसे लास्ट में क्या था, हमें सेम यू क्यों करना है, हमें अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज, मतलब एम की वैल्यू निकालनी है हमारे अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम करंट फाइंड आउट है तो एम की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालेंगे देखो, नंबर ऑफ सेल 100 है तो m इंटू एन इज इक्वल टू तो क्या हो गया 100 हो गया। मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या होगी, r इज इक्वल टू एन आर बाई एम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट इन ए 25 ओम, 25 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। n की वैल्यू नंबर ऑफ, ये आपको निकालना है, n इंटू आर की वैल्यू क्या है 1 है इंटरनल रेजिस्टेंस की, अपॉन में m। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 25 इज इक्वल टू एन बाई एम। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, यहाँ से हमने मान लिया हमने n की वैल्यू निकाल ली, तो n की वैल्यू क्या आ गई 100 बाई m आ गई। तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, 25 इज इक्वल टू n की वैल्यू 100 बाई एम स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई 25 4 एंड एम इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो एम की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और एन की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो एन की पूछे तो 50 और एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, इन द सर्किट शोन एयर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 4 ओम। द करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट A एंड B थ्रू बैटरी E2 इज, E2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है और A से B कर रहा है, B से A कर रहा है, वो निकालना है आपको। ठीक है, ये दिया हुआ आपको, देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो E1 और E3 पैरेलल में, R1 R2 ये भी है, इसका भी पैरेलल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये सेल है ये, और ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये दोनों सेल E1 और E3 क्या हो गई यहाँ पे पैरेलल में हो गई। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो गया ये पैरेलल में, तो R1 पैरेलल R2, तो 4 और 4 है, तो 4 और 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पैरेलल में है, तो यहाँ से देखो अब करंट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो E1 E2 ये बच गया और ये कितना है E3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब E2 ये हो गया और E1 पैरेलल E3 इसके साथ ही। देखो I इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2 अपॉन R। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दे नहीं रखा कुछ भी, तो E1 प्लस E2 कितना हो गया 2 वोल्ट के दोनों, 2 प्लस 2 अपॉन R कितना हो गया यहाँ पे 2
4/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट आ गया। पूछा क्या आपसे, देखो द करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी थ्रू बैटरी E2 इज, तो E2 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है वो वैल्यू निकालनी है आपको। तो 2 एम्पियर आ गया, और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, A2B फ्लो करेगा या B2A फ्लो करेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ करेगा, A2B पॉजिटिव ये है तो इधर से इधर फ्लो करेगा। तो क्या आ गया, 2 एम्पियर फ्रॉम A to B। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 100 cells each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in a 25 ohm resistance. Each row contains equal number of cell. The number of rows should be, number of row कितनी होंगी, सभी रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सेल। ओके, जैसे लास्ट में क्या था, हमें सेम यू क्यों करना है, हमें अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज, मतलब एम की वैल्यू निकालनी है हमारे अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम करंट फाइंड आउट है तो एम की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ सेल 100 है तो m इंटू एन इज इक्वल टू, तो क्या हो गया 100 हो गया। मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या होगी, r इज इक्वल टू एन आर बाई एम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट इन ए 25 ओम, 25 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ, ये आपको निकालना है, एन इंटू आर की वैल्यू क्या है 1 है इंटरनल रेजिस्टेंस की, अपोन में एम। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 25 इज इक्वल टू एन बाई एम। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, यहाँ से हमने मान लिया हमने एन की वैल्यू निकाल ली, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 100 बाई एम आ गई। तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, 25 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 100 बाई एम स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई 25 4, एंड एम इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो एम की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और एन की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो एन की पूछे तो 50 और एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इन द सर्किट शोन हियर E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 4 ओम। द करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट A एंड B थ्रू बैटरी E2 इज, E2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है और A से B कर रहा है, B से A कर रहा है, वो निकालना है आपको। ठीक है, ये दिया हुआ आपको, देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो E1 और E3 पैरेलल में, R1 R2 ये भी है, इसका भी पैरेलल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये सेल है ये, और ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये दोनों सेल E1 और E3 क्या हो गई यहाँ पे पैरेलल में हो गई। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो गया ये पैरेलल में, तो R1 पैरेलल R2, तो 4 और 4 है, तो 4 और 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पैरेलल में है, तो यहाँ से देखो अब करंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो E1 E2 ये बच गया, और ये कितना है E3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब E2 ये हो गया, और E1 पैरेलल E3 इसके साथ ही। देखो I इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2 अपॉन R, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दे नहीं लिखा कुछ भी, तो E1 प्लस E2 कितना हो गया 2 वोल्ट के दोनों, 2 प्लस 2 अपॉन R कितना हो गया यहाँ पे 2 4/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट आ गया। पूछा क्या आपसे, देखो द करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट A एंड B थ्रू बैटरी E2 इज, तो E2 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है,
वो वैल्यू निकालनी है आपको। तो 2 एम्पियर आ गया, और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए टू बी फ्लो करेगा या बी टू ए फ्लो करेगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ करेगा, ए टू बी, पॉजिटिव ये है तो इधर से इधर फ्लो करेगा। तो क्या आ गया, 2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको छोड़ देगा तेरे पिटने के मन में द बच्चा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट शोन विल बी। ये दिया हुआ आपको 2 सेल हैं, देखो सिमिलर पोलैरिटी कनेक्ट है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, तो ये EMF क्या होंगे, सब्ट्रैक्टेड होंगे। बताया था आपको, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट होते हैं, अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट होते हैं तो एडिटिव होते हैं। ये पॉइंट दे रखे हैं AEBDC, ये पॉइंट दे रखे हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है, कैसे यूज करेंगे देखो। I इजिकल टू हमें पता है E अपॉन ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कितना हो गया, EMF E1 माइनस E2, तो कितना हो गया 10 माइनस 4 अपॉन आर नेट कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 6 अपॉन 6 इजिकल टू 1 एम्पियर। तो करंट कितना आया 1 एम्पियर। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 2 3 6 हो गए। ई नेट EMF अगर सेम पोलैरिटी हैं तो सब्ट्रैक्टिव है, अपोजिट पोलैरिटी होते हैं तो क्या करते, एडिटिव, ऐड कर देते, 10 प्लस 4 14 हो जाता। तो यहाँ से 1 एम्पियर आ गया। अब देखो करंट कहाँ करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल मतलब 10 वोल्ट, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा यू, और कैसे जाएगा फिर यहाँ से A टू B। तो करंट कैसे जा रहा है 1 एम्पियर फ्रॉम A टू B वाया या थ्रू ई के थ्रू, ऐसे करंट जाएगा यू। ओके, नेक्स्ट देखो
ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, फिगर रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी, ये पॉइंट है, ये बी है, 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस और 3 वोल्ट ये सेल कनेक्ट है, तो वी ए माइनस वी बी बताना है। देखो इसका एक पॉइंट ध्यान रखना आप सबसे पहले, तो इस डायग्राम को हम रीड्रो कैसे कर सकते हैं, तो एक पॉइंट पहले तो ये रिमेंबर याद रखना आप, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ट्रीटेड एज एन इमेजिनरी सेल। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम इमेजिनरी सेल ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे आ जाएगा, देखो ये एक सेल बन जाएगी 2 और 2, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इसका कितना हो गया 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट की एक सेल बन गई, V इक्वल टू आई आर, तो 4 वोल्ट की बन गई है, ठीक है। ये 3 वोल्ट दे ही रखी है, ओके, और ये I कितना है 2 इंटू 1, ये 2 वोल्ट की सेल बन गई, इमेजिनरी सेल ट्रीट कर सकते हैं हम इसको, 2 वोल्ट B, तो V A माइनस वी बी कितना हो गया 4 3 7 2 9 9 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से +9 वोल्ट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, आई और आर के प्रोडक्ट को हम इमेजिनरी सेल ट्रीट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द सर्किट शोन बिलो द सेल्स E1 एंड E2 हैव EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड 1 ओम रेस्पेक्टिवली, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 एंड E2 विल बी। ऑप्शन दिए हैं आपको, ये E1 ये E2, ओके, देखो सेम पोलरिटी कनेक्ट हैं, तो EMF क्या होगा माइनस हो जाएगा, 4.5 ओम 3 ओम और 6 ओम, ओके, निकाल सकते हो सिंपली, जैसे आप एक पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से आपको करना है, चाहे आप पहले करंट की वैल्यू निकाल के यूज कर सकते हो, ठीक है, करंट की वैल्यू का यूज करके भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, और फिर जो EMF वाली इक्वेशन है E इक्वल टू V माइनस आई आर और V प्लस आई आर, वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, चेक करके देखना, ऑप्शन बी आना चाहिए, 4.25 एंड 7.5 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लास्ट ईयर जो नीट वगैरह IIT में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन थे, इनको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले एक बार, थ्योरी और ये सोल्व करके, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हो जो इजी हो, थोड़े से आप इजीली कर सकते हो, वो सोल्व करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे।